गुरुदेव, आपने कहा था कि भगवान सिर्फ भाव भाव भावुक होने से नहीं मिलते, तो क्या करने से मिलेंगे? हाँ, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं, जैसे बहुत से लोग अपना अनुभव बताते हैं कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं, आंसू आने लगते हैं। तो क्या ये भक्ति का उच्चतम स्तर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे साधु संत थे जिनकी आंखों से कभी आंसू ही नहीं आए, तो उनका भक्ति का स्तर कम था। बहुत से साधु संत ऐसे भी थे जो जीवन भर उनकी आंखों से आंसू ही आते थे, है ना। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, कोई माला जाप करता रहता है और वो रोने लगता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद बहुत ज्यादा भावुक हो चुका है, मतलब भक्ति बहुत दृढ़ है। हमारा कहना ऐसा है कि भावुक होना एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम उस प्रक्रिया को ही अंतिम प्रक्रिया मान के वहां पे रुकोगे तो वो सत्य नहीं है। भावुक तो तुम कभी भी हो सकते हो, दिन में 10 बार भी हो सकते हो। भगवान छोड़ो, जीवन की समस्या देख के भी तुम भावुक हो जाते हो, तो उसको मानो कि तुम भक्ति बहुत दृढ़ हो गई, है ना। तो भावुक होना एक प्रक्रिया है, ये पूर्णता नहीं है। इसमें लिखा है तुमने कि तो क्या करने से भगवान प्राप्त होंगे? भावुक होने से अगर नहीं मिलते तो क्या होने से मिलते हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर है जागरूक होने से, सावधान होने से। बेहोश होने से कोई नहीं मिलता। माला लेके जब राम राम रटते रहो, प्रतिदिन हम खुद 1 लाख राम नाम जपते हैं, प्रतिदिन 1 लाख। और आज तक ये नियम टूटा नहीं कभी भी। फिर भी आपको बताएंगे कि सिर्फ माला लेके अगर हम बैठो और उसको भक्ति मानो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि जागरूक होनी चाहिए, बेहोश नहीं। कुछ लोग व्यसन करते हैं, है ना, उनको वो व्यसन में आनंद आता है। वैसे ही कुछ लोग मंत्र जाप करते रहते तो उनको आनंद आता है और उसी को भक्ति मान लेते हैं। वैसा नहीं हो सकता। उस व्यसन में इस व्यसन में क्या फर्क होगा? वो तो बेहोश हो गए दोनों भी। अगर तुम उस वक्त जागरूक हो, मन जागरूक है ना, तुम्हें भी पता नहीं कि रास्ते से तुम आए, रास्ते में क्या क्या दिखा, ये तुम्हें याद भी नहीं है ठीक से। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन की दुनिया में थे, गाड़ी तो चला रहे थे, लेकिन मन कहीं और मन देखो एक एक सेकंड में कहीं कहीं और जा रहा था। प्रत्यक्ष में तुम देखो तो का गाड़ी चलाने का काम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हें उस वक्त उपस्थित होना चाहिए, वहां पे तुम उपस्थित नहीं। बहुत से लोग यही करते हैं, माला हाथ में लेके लेते हैं, मन कहीं और होता है, मंत्र जाप करते रहते हैं, पूजा सामने करते रहते हैं, मन कहीं और होता है। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो अपने आप से सिर्फ खिलवाड़ है, दिखावा है। उस वक्त तुम जागरूक हो जाओ, पहले मन एकाग्र करो, है ना। हाथ में माला लेने से पहले थोड़ा ध्यान करो 2 मिनट के लिए। सोचो कि मैं माला जाप क्यों कर रहा हूं। हर प्रश्न के पीछे क्यों होना जरूरी है, शुरुआत में, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में। बाद में तो जरूरी नहीं है। फिर तुम्हें उत्तर आएगा क्यों करना है, और फिर वो मन में रख के, कोई मनोकामना हो सकती है, फिर कोई मनोकामना नहीं भी हो सकती, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं मन एकाग्र होना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो। भगवान के दर्शन प्राप्त हो इसके लिए मंत्र जाप कभी मत करो। तुम्हारी दृष्टि इतनी व्यापक और बड़ी होनी चाहिए, संकोचित नहीं होनी चाहिए कि कोई स्थूल शरीर लेके सामने भगवान खड़े हो, प्रत्यक्ष में दिखे। और हम खुद है, हमारे शरीर के अंदर है भगवान कृष्ण। खुद गीता में कितनी बार बताए कि हम कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर है। ना तुम गीता की सुन रहे हो, ना भगवान कृष्ण की सुन रहे हो, अपनी मन की मान रहे हो, तो कैसे सफलता मिलेगी? और कैसे तुम्हें भगवान फिर प्राप्त होंगे, है ना। तो व्यापक दृष्टि रखो। ये दूसरा कि जागरूक मन होना चाहिए। बेहोशी का जीवन मत जियो। ऐसा सोच में मत जियो कि बाबा कहीं से तो मतलब कुछ हो जाएगा, कोई चमत्कार घटित हो जाएगा, कोई घटना हो जाएगी ना। भक्ति में जो है वो चमत्कार से परे होना चाहिए। उसको तो ये सोचना चाहिए कि प्रतिदिन प्रतिक्षण मेरे साथ तो चमत्कार ही चमत्कार है। और चमत्कार क्या होता है? जिस चीज का रहस्य पता नहीं वो चमत्कार, है ना। बचपन में हम जादू के खेल देखा करते थे। उस वक्त हमें वो जादू का खेल देख के ऐसा लगता था कि वो सच है, सच में, है ना। आज बड़े होने के बाद पता चला कि नहीं, तो हाथ की सफाई थी। जब तक उसका रहस्य तुम्हें पता नहीं था, तब तक वो तुम्हारे लिए चमत्कार था। ठीक है।
तो आध्यात्मिक जगत में पहले जागरूक हो जाओ, मन को स्थिर करो, फिर भक्ति करो। और भगवान, इसमें प्रश्न थोड़ा अजीब है तुम्हारा, भगवान मिलेंगे तो क्या करने से भगवान मिलेंगे? मिल चुके हैं इसलिए तो तुम जीवित हो। तुम्हारा शरीर क्या है, ये पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पहले से उपस्थित है। और भगवान कहीं और नहीं, हम खुद, हमारे अंदर खुद है। गलती यही होती है कि कहीं बाहर ढूंढने की पहले कोशिश करते हैं। बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, हिमालय में जाके साधना तपस्या करेंगे, बाद में वापस आएंगे बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। क्यों होगा? इसलिए जागरूक हो जाओ, उसके बाद ही तुम्हें कोई भगवान मिलेंगे। कोई क्रिया करने से कोई भगवान खासकर विशेषकर प्राप्त नहीं होते। और जिसको भगवत प्राप्ति करनी है वो पहले तो ये माने कि हाँ, हमारी इस पिंड के अंदर भगवान है। हम इस ये करने के बाद तुम नियम में रहोगे, नियम में उठोगे, नियम में खाओगे, खुद नियम में रहोगे तो शायद मार्ग जल्दी ये हो जाएगा। ये कभी लालसा मत रखो कि कोई सामने आके खड़ा रहे आशीर्वाद दे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत धारणा है, बहुत गलत। कुछ संतों के साथ ये घटना हुई, उनमें क्षमता थी कि वो फ्रिक्वेंसी वो देख पाए। तुम्हें उनका कॉपी क्यों करना है हर बार? कि नहीं, उनको दर्शन प्राप्त हुए, हमारे सामने भी कृष्ण आने चाहिए, राम आने चाहिए। उनके सामने राम कृष्ण विट्ठल आके खड़े हो गए, है ना? तो ये जो धारणा होती है, जिज्ञासा जो होती है ना, ये बहुत गलत जिज्ञासा है। जिज्ञासा उनका भी एक स्तर होना चाहिए, सही जिज्ञासा, गलत जिज्ञासा। तो इसका उत्तर मिल चुका होगा। और प्रश्न है इसी संबंध में? इसी संबंध में एक प्रश्न, आंखों की और मन की धूल कैसे हटाए? धूल किसे बोलेंगे? जो अनवांटेड चीजें हैं मन के अंदर, जो जिन चीजों ने अतिक्रमण किया है, जिनकी तुम्हारे मन के अंदर आवश्यकता नहीं थी, वही चीज धूल हो सकती है मन के ऊपर। उन सारी चीजों को करना, सोचना, देखना छोड़ दो, निकल गई धूल। कितना समय लगता है? और मन के अंदर धूल, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली? हमारी धूल मन के अंदर जो है, मतलब भगवान नहीं मिल रहे हैं, हमारे जीवन में मार्ग नहीं मिल रहा है, मतलब ये हमारे मन के अंदर धूल है, ऐसा कहना है तुम्हारा? अच्छा, तो खैर उत्तर हमने दे दिया कि अनवांटेड जो चीजें हैं मन की, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं, उन चीजों को अपने जीवन में नकारो। जैसे कि आजकल मोबाइल है, मोबाइल देख के बहुत सी धूल मन के अंदर बैठती है, क्योंकि मोबाइल से हम वो चीजें देखते हैं, वो हम चीजें कंज्यूम करते हैं जिनकी आवश्यकता है ही नहीं। और फिर उनकी वजह से तुम्हारे मन के अंदर अलग विचार चलते रहते हैं, वो विचार कोई और अलग धारणा पकड़ लेता है, और वो धारणा फिर तुम्हारे मन के अंदर बैठ जाती है, और यही धूल बन गई। इसलिए ऐसी चीजों को करना छोड़ दो, गुरु का मार्गदर्शन लो, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, गुरु जो बता रहे उसको सोचो, उसको करो, तो धूल ये हट जाएगी। और जागरूक होने से, सावधान होने से भी हट जाती है।